हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे, उनके ट्रू इमोशंस आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा। और चाहे तो यस, ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए है। जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। हो सकता है 50%, 40%, 30%, 70%, 80% और 100% भी रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, रीडिंग तो बेसिकली आपको जितना पार्ट रीडिंग का रेजोनेट होता है उतना ही रखना है। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन मैंने दिया है पर्सनल रीडिंग का, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। गाइस मैं स्पेल्स भी करती हूँ, जैसे कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, यहाँ पर लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मनी का ब्लॉकेज है इसलिए भी स्पेल। हर जगह से ब्लॉकेज है, चाहे लव लाइफ हो, चाहे मनी से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, उसके लिए भी रोड ओपनर स्पेल। तो आप अपना स्पेल बुक करा सकते हैं। बुक कहाँ कराना है? बस एक ही नंबर है जहां पर पर्सनल रीडिंग भी बुक होती है और जहां पर स्पेल्स भी बुक होते हैं। 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इमोशंस क्या हैं? तो यहाँ पर है नो पीस लाइक होम, यहाँ पर है इमेजिन, एंड यहाँ पर है नेवर एंडिंग स्टोरी, यहाँ पर है पीस, यहाँ पर है टाइम टू गो, मेंडिंग, टाइम फॉर अ नैप, यहाँ पर है मिल्क एंड हनी, ओके, यहाँ पर है फ्लेक्सिबल, यहाँ पर है वाई, एंड बॉटम से है न्यू लाइफ। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। देखते हैं, थोड़ा सा मैं कैमरे को, थोड़े कार्ड्स को मैं साइड करती हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे ना। ओके, तो यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मैं बता देती हूँ, मे बी आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो एज मुझे देखने को मिल रही है, यहाँ पर है 50, 20, 37, 23, 45, 31, 51, 24, 52 एंड 19, 39। अब ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपके हो सकती है या फिर यस आपके पार्टनर की हो सकती है। तो जो मैं एनर्जी यहाँ पर देखने को मुझे अभी इन कार्ड से मिल रही है, ऑरिकल कार्ड से, मैं उसके बाद टैरोट से भी क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है, फिर आपको जोडिक साइंस बताऊंगी, क्योंकि ये ऑरिकल्स कार्ड है, इसमें जोडिक साइंस नहीं देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी पार्टनर को ये ना कहीं अभी मुझे डिस्टर्ब माइंडसेट में दिख रहा है, यानी कि डिस्टर्ब है, परेशान है। और डिस्टर्ब और परेशान होने का रीजन ये है कि आपसे दूरियां, मे बी पहले क्या था ना कि ये फॉर ग्रांटेड ले रहे थे इस रिश्ते को, आपको हर चीज अपने हिसाब से करते थे। पास्ट में ऑन ऑफ देना, बहुत ज्यादा अपने हिसाब से आना जाना और अपने हिसाब से चीजों को करना ना। जब चाहेंगे कॉल करेंगे, जब चाहेंगे मैसेज करेंगे, जब चाहेंगे आपको पूछेंगे, जब चाहेंगे आपसे दूर हो जाएंगे।
तो बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा इनका मुझे थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर ये अपने हिसाब से चीजों को करते हुए आ रहे हैं, करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, अपने हिसाब से ही कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आप इन चीजों से, इनके ना ऑन ऑफ से बहुत परेशान रहे हो, इनकी हरकतों से, इनके ऑन ऑफ से, बार बार इनका आपको ऑन ऑफ दे देना, बार बार आपको हर्ट करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है या नहीं लग रहा था, तो आपने एक डिसीजन लिया, ठीक है, इनसे दूर दूर होने का, दूरी बनाने का, या फिर इनसे हमेशा दूर हो जाने का। क्योंकि आप क्या चाह रहे थे, इनसे स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, या फिर आप क्या चाह रहे थे, इनके साथ हमेशा ना ये आपके साथ रहें। पर इन्होंने, ऐसा दिख रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है, क्योंकि बहुत ऑन ऑफ किया है, रीजन भी नहीं बताते हैं, या फिर अभी भी यही कर रहे हैं, या फिर आप लोग अब सेपरेटेड हो सकते हो। इन्होंने आपको बिना बताए, बिना कुछ कहे आपको, यस, कहीं ना कहीं सेपरेशन में डाल दिया। तो आप भी इनको अब हो सकता है कि या तो ब्लॉक कर दिया है आपने भी, ठीक है, आप इनको स्टॉक तो कर रहे हो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी के थ्रू स्टॉक कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान या तो किसी और के साथ कमिटेड है, या तो आपको पता है, या फिर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये है, इसकी लाइफ में कोई है, क्योंकि ये क्यों नहीं आ रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है, या आ रही है, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है ये, ठीक है, आपके पार्टनर चाहे कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या है, क्यों नहीं। देखो, आप हमेशा मनाते हुए आ रहे हो, अगर अभी आप नाराज हो, आप गुस्सा में हो, क्योंकि क्या हुआ है ना इस रिश्ते में, चाहे आप गुस्सा हो, चाहे ये गुस्सा हो, आपने ही मनाया है, चाहे गलती इनसे हो चाहे आपसे हो, तो भी आप ही ने मनाया है। तो हमेशा एक ही तरफ से एफर्ट्स नहीं होते ना, आपकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपको भी तो अच्छा लगेगा ना, आपको भी तो प्रूफ होगा कि ये सामने वाला मुझसे प्यार करता है या करती है। जब तक ये दिखाएंगे नहीं कि इनके मन में आपको लेकर इमोशंस है, प्यार है, तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको भी तो कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली ये कोई एफर्ट्स नहीं डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई कुछ मनाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब इन्होंने इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डाले ही नहीं है। हो सकता है कि शुरू शुरू में, इनिशियली जब आपको इनके साथ रिश्ते में आना था, या इनको आपके साथ रिलेशनशिप में आना था, तब तो इन्होंने एफर्ट्स डाले, उसके बाद इन्होंने कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले ना। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप इनसे नाराज हो, गुस्सा हो, चिढ़कर बैठे हो ना, क्योंकि यहां पर ऐसी एनर्जी में देखने को मुझे मिल रही है कि कहीं ना कहीं ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, आपको बुरा भी लग रहा है एट द सेम टाइम कि देखो, आज तक तो मैं ही करती आ रही हूं कि ये इंसान मेरे बिना खुश कैसे है, कैसे रह रहा है, ये मुझसे दूर कैसे रह रहा है, या मेरे बिना कैसे रह रहा है, ये सब आपके माइंड में चल रहा है, राइट। तो यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सोचे चले जा रहे हो, इनको लेकर सोच रहे हो, इनके बारे में सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये एंडिंग नहीं है, हमारी स्टोरी, हमारा लव, हमारा प्यार यहाँ पर खत्म नहीं हो सकता। ये भी इनको लग रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, वो एक्सप्रेस तो नहीं कर रहे हैं, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस, अगर आप देखोगे नेवर एंडिंग स्टोरी का घाट है, कहीं ना कहीं इनको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, परेशान है, पर ये दिखाना नहीं चाहते हैं, ये कितना परेशान है, ये कितना डिस्टर्ब है, ये दिखाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है ना कि जो सुकून आपके साथ था, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर नो पीस लाइक होम, यहाँ पर पीस का काट अलग से निकल के आया है, तो एक जो सुकून था आपके साथ वो इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, जब इंसान जब दूर जाता है तभी पता चलता है किसी की भी वैल्यू, या जब तक इंसान सामने होता है, जो चीज मिल रही होती है ना उसकी अहमियत नहीं होती है, कहते हैं ना। अगर इजीली आपको बैठे बैठे कुछ चीजें मिल रही हैं ना, अगर मानो आपको बैठे बैठे खाना मिल रहा है, बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, तो आपको, और मिल चुका है, तो अहमियत नहीं होगी। जो इंसान अर्न कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसकी नजरों में उन चीजों की वैल्यू, अहमियत अलग होगी ना। और जो जिसको मिल रहा है बैठे बैठे, उसको क्या, उसको तो मिल गया ना, उसने तो एफर्ट्स नहीं डाले, तो उसको उन चीजों की वैल्यू, कदर नहीं होगी बेसिकली,
है ना? आप ये अगर एग्जाम्पल दूं कि अगर सपोज आपको बैठे बैठे खाना मिल रहा है, ठीक है, खाना आ रहा है आपके हाथ में, खाना मिल रहा है, तो फिर भी आप उस खाने को वेस्ट करोगे। फिर भी अगर आपको नहीं कमाना पड़ रहा है या बनाना नहीं पड़ रहा है, तो आप फिर भी कर सकते हो, या कुछ लोग करते हैं ना। और अगर जो कमा रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, तो उनको पता है, उनको खाना बहुत मुश्किल से मिल रहा है, तो उनको पता है कि खाने की क्या वैल्यू है। वो एक अन्न का ना एक दाना भी वेस्ट नहीं करते हैं ना, जो जिसकी मेहनत लगी होती है, जिसने बहुत मुश्किल से कमाया होता है। तो वही एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि इनको आपका प्यार इजीली मिल रहा था, इमोशंस मिल रहे थे, आप इन्वेस्टेड थे, आप सब कुछ कर रहे थे ना, तो इनको कदर नहीं थी, इनको पता नहीं चल रहा था कि इनकी आपकी जो इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में क्या है। बट स्टिल जब आप इनसे दूर हुए हो, आपसे दूरी बनाई है, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे अभी भी सोच विचार करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं। टाइम फॉर अ नैप का कार्ड है, अभी वो सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। टाइम फॉर अ नैप के कार्ड से मुझे दिख रहा है कि क्या करें, अभी ये स्टॉप है ना, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं ना, ये आपसे दूर जा रहे हैं, मतलब दूर नहीं जा पा रहे हैं, अंदर ही अंदर से देखो एक डिस्टेंस तो आप दोनों के बीच में जरूर होगा, बट देखा जाए तो वो दूर भी नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ सवाल इनके मन में चल रहे हैं, बहुत चीजें इनके मन में चल रही है, देखते हैं क्या सवाल चल रहे हैं, क्या कुछ है, ठीक है। तो मैं यहां पर से क्लैरिफाई कर रही हूँ आज कार्ड्स, वाई के कार्ड से यहां से क्लैरिफाई करते करते यहां पर जाएंगे, फिर बॉटम के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में वाई का कार्ड क्यों है। तो यहां पर पॉप आउट हुआ है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं इच्छा तो है न्यू बिगनिंग करने की, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी चाहते हैं अपने कनेक्शन में, आपके साथ अपने रिलेशनशिप में। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। तो यहाँ पर क्यों है द लवर्स का कार्ड, तो क्योंकि आप दोनों लवर्स हो। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशंस दिख रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे दिख रहा है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि ये महसूस कर रहे हैं। आपसे दूर होके ना अब इनको महसूस हो रहा है कि आप कितना ख्याल रखते थे इनका, आप इनकी कितनी वैल्यू करते थे, एहसास हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं दी, वो तो किसी और व्यक्ति के साथ है, वो किसी और थर्ड पार्टी में है, कोई और है इसकी लाइफ में, देखो, हाँ कोई और। अगर आपको लग रहा है अभी मुझे थर्ड पर्सन का कोई एनर्जी नहीं मिल रही है या अभी तक नहीं मिली है, आगे चलकर मे बी क्लैरिफाई कर रहे हैं हम तो मिल जाए, बट ऐसा दिख रहा है कि फिर भी अगर कोई है ना है जो भी है, पर आपकी अहमियत इनको बिल्कुल एहसास हो रही है, समझ आ रहा है, चीजें रियलाइज हो रही है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन तो आप ही के साथ, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन इनको महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फोर ऑफ वंस का कार्ड है, वो अब खुद चाहते हैं आपकी केयर। किसको पसंद नहीं है भाई, कोई पागलों की तरह, अंधों की तरह प्यार करे और केयर करे, सब कुछ लुटा दे अपना, तो ऐसा इंसान किसको पसंद नहीं है, ऐसा प्यार किसको नहीं चाहिए, चाहिए ना, आप भी तो यही चाहते हो ना। पर आपसे तो ये सब मिल रहा था, तो क्यों नहीं चाहिए ना। और आपसे मिल रहा था तो आप ही से मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में और भी हों, और भी मिल रहे हों, बट जो आपसे मिल रहा था, जो डेडिकेशन के साथ, पूरे दिल से, ट्रूली जो लव आप करते थे, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ठीक है, इतना जरूर है। तो कहीं ना कहीं वो एक रास्ता खोजते हुए, ढूंढते हुए, क्या करें क्या ना करें, यहाँ पर चल रहा है माइंड में, ये चीजें चल रही हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या नहीं है, तो ये सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर फ्लेक्सिबल का कार्ड क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फ्लेक्सिबल क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा बर्डन में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको हालांकि नहीं लग रहा होगा कि ये बर्डन में नहीं है दी, ये बहुत खुश है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है, वो बहुत बर्डन में है, बहुत परेशान है, लाइफ में स्ट्रगल्स दिख रही हैं इनकी लिटरली, जो कि होनी भी बनती है। बहुत गलत किया है तो स्ट्रगल्स तो करेंगे करेंगे ना, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने चारों तरफ से
देखो आना चाहते हैं, मैंने क्या बताया आपको, रीयूनियन करना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, पर इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े करके या आपको ब्लॉक करके, बहुत कुछ कह के, बहुत कुछ करके, एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए हैं, अपने ही रास्ते बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, आपको कप ऑफ लव नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक परेशानी में एक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स बता रहा है कि कहीं ना कहीं है आप दोनों का, क्योंकि देखो हमने बॉटम से क्या देखा था, द लवर्स देखा था, अभी अभी 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं भले वो एक्सप्रेस, अब बॉटम का कार्ड जो होता है ना, वो फीलिंग्स को इंटेंस दिखाता तो है ही है, साथ में जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, जो नहीं दिख रहा है, वो चीजों को दिखा रहा है। यानी कि प्यार इनके मन में, इमोशंस जितना आपके मन में रहे हैं उतना ही आज इनके दिल में है। भले ही आप कहोगे कि नहीं दी, ऐसा नहीं है, ये मेरे पार्टनर की शायद एनर्जी नहीं है, ऐसा भी आपके माइंड में चल सकता है, बट ऐसा ही है कि उनके दिल में आपको लेकर प्यार, इमोशंस है। क्योंकि द लवर्स का अभी आपने कार्ड देखा, नहीं देखा ना, तो टैप करो, थोड़ा सा पीछे चले जाओ, फिर देखो, बॉटम से द लवर्स था, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन को, एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। मे बी कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि जितना इमोशंस आपके मन में है, जितनी इंटेंसिटी, जितना लव, जितना आपके लिए आपके मन में है ना, उतना ही इनके मन में दिख रहा है, या उससे ज्यादा मैं कहूंगी, ठीक है, उससे कम नहीं है। लेकिन यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मिल्क एंड हनी का कार्ड क्यों है। यहाँ पर मिल्क एंड हनी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ सोड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पेज ऑफ सोड्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना मुझे ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है, जहां पर ये गलतियों पे गलतियां तो करे जा रहे हैं, मिस्टेक पे तो मिस्टेक करे जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अब, मतलब कहीं ना कहीं अब इनको दिख रहा है कि मेरी गलती थी, जो भी इन्होंने किया इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, बहुत बड़ी गलती थी, उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, रिपीट नहीं करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोड्स का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत कंफ्यूज थे, ठीक है, अब बैलेंस करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक एक्शन जरूर लेना है। नाइट ऑफ सोड्स का कार्ड है, हाँ अभी कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे एक्शन लें, क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूजन जरूर दिखाई दे रही है, पर एक्शन यहाँ पर लेना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोड्स का कार्ड है, मतलब थोड़ा सा इम्पल्सिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यस बहुत बड़ी, पता तो है इंसान ने गलत किया है, उसको पता है कि मैं गलत था भाई, या मैंने गलत किया है, या मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है ना, उनको पता तो है, पर उस गलती को सुधारने के लिए मे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, उस गलती को सही करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, पर करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पेज ऑफ सोड्स का कार्ड है कि ये अब चेस करना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है ना कि चेस करने में थोड़ा ऑकवर्ड सा नहीं होगा, क्योंकि आज तक तो इन्होंने आपको चेस किया ही नहीं। हो सकता है जैसे मैंने कहा शुरू में इनको जब आपके साथ कनेक्शन चाहिए था, रिलेशनशिप चाहिए था, तब तो इन्होंने चेस बहुत किया, उसके बाद नहीं किया। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे चेस करें, कैसे आपको बताएं, कैसे क्या करें। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स टाइम फॉर अ नैप का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। टाइम फॉर अ नैप का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, अभी भले ही आपको नहीं दिख रहा है, अभी भले ही थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पर यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, रीयूनियन जरूर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में यस रीयूनियन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर रीयूनियन होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो आज आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, आज आपके लिए उनकी इंटेंसिटी, उनका मतलब इमोशनली बहुत ज्यादा ग्राउंडेड दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। यहाँ पर द मून का कार्ड है, इनको ऐसा भी लग रहा है कि आसपास लोग बहुत ज्यादा
यहाँ पर ऐसा फील कर रहे हैं कि नेगेटिव है, इनका यूज कर रहे हैं, लोग सही नहीं है, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी ये फील कर रहे हैं कि कोई इनको समझता नहीं है। क्योंकि जितना आप समझते थे, जितना आप अंडरस्टैंड करते थे, पर ये तो कभी आपकी वैल्यू को, ये भी तो आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाए ना कहीं इनको खुद भी एहसास हो रहा है कि ये ना गलत थे, ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते हैं, पूरे दिल से चाहते हैं अब रीयूनियन हो। उसके लिए करें क्या, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं, एकदम से कोई भी इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, एकदम से कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं, पर थोड़ा सा वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब अब जो भी करना है सोच समझ के करना है, इम्पल्सिव होके इमेच्योरिटी के साथ चीजों को नहीं करना है, क्योंकि बाद में क्या हुआ है, पछताना ही पड़ा है ना, तो ये पछताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मेंडिंग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए मेंडिंग क्यों है। तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, वो उस समय याद कर रहे हैं, वो समय याद कर रहे हैं जब आप दोनों साथ में थे, सब कुछ अच्छा था, एक हंसते खुश रहते थे। मे बी आप दोनों मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग को देख रहे हो, कुछ लोग मतलब। तो यहाँ पर एक समय था जब आपकी हैप्पी फैमिली थी ना, तो वो समय ये याद कर रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी में जाने की वजह से आपको आपके साथ गलत करने की वजह से ये समझ नहीं पाए, पर अब अफसोस हो रहा है। या फिर हो सकता है कि अभी वो अपनी फैमिली में बिजी हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, या फिर अगर आप इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो, लवर भी हो, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है अभी अपनी फैमिली में इन्वॉल्व जरूर है, पर या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं दी, वो तो अपनी फैमिली में बिजी है, वो तो अपनी लाइफ में बिजी है, वो नहीं सोचता या नहीं सोचती, ऐसा कुछ मन में चल रहा है। बट ऐसा नहीं है, वो सोचते हैं कहीं ना कहीं, कितना बिजी हो, कुछ भी हो, सब कुछ अच्छा ही क्यों ना हो, इवन फैमिली में सब कुछ अच्छा क्यों ना हो, तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके बार बार थॉट्स आना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, जो भी उनसे हुआ, जो भी उन्होंने गलती की, जो भी मिस्टेक की है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स, हाँ, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन अब दिख रहा है। ठीक है, बट स्लाइटली एनर्जी आई है, बॉटम से कार्ड आया है, तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मे बी अभी उतना ही उसका इम्पैक्ट इनकी लाइफ में नहीं है, या फिर इनके दिल में नहीं है, या फिर थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है। अगर अभी भी है, बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, तो भी कुछ ना कुछ ऐसा ना, एक रिग्रेट होता है, एक मतलब अंदर से फील होता है ना कि नहीं यार तू गलत कर रहा है या तू गलत कर रही है, एक सोल इनकी कह रही है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि पछताते हुए, रिग्रेट करते हुए, अफसोस मनाते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर से क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, अब इस लाइन से क्लैरिफाई होंगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं। नो पीस लाइक होम का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स। ओके, 2-3 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, लूंगी एक ही पर एक्सप्लेन। ओके, 4 कार्ड्स हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जो सुकून आप में था, जो सुकून आपके साथ था, जो पॉजिटिविटी आपके साथ थी ना, वो कहीं नहीं हो सकती, वो कहीं नहीं मिल सकती। इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं अब इनको ना रीयूनियन करना है, कहीं ना कहीं अब इनको ना इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको आपकी कमी एहसास हो रही है, लिटरली इनको आपकी कमी एहसास हो रही है। आप मतलब आप बहुत दूर जा चुके हो, उनको अब पता चल रहा है। क्योंकि अभी तक जो भी ये ट्रीट, जैसे आपके साथ ट्रीट कर रहे थे, आप दोनों कनेक्शन में थे, तो इनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा था। बट अब बेसिकली द स्टार के कार्ड से दिख रहा है कि अब इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया। कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ गलत करके ये पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनको वो सब कुछ देना आपको जो आप डिजर्व करते हो, कमिटमेंट, लव, इमोशंस ना। क्यों? क्योंकि आपको ये एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, क्योंकि ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये ऐसा देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज भी ये आपकी फीलिंग्स में, आप में ट्रैप्ड ही दिख रहे हैं, यानी कि आपके बारे में आज भी सोचते हैं कि आपसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
क्योंकि हो सकता है इनके बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे रहे हों पास्ट में भी या करंटली भी, इन्होंने इजीली हर किसी को बुलाया है, पर आपको नहीं बुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, चाहकर भी नहीं बुला पा रहे हैं। मैंने क्या कहा, द लवर्स का कार्ड, द टू ऑफ कप्स का कार्ड हमको दिख रहा था स्टार्टिंग में ना, यहाँ पर जब हम क्लैरिफाई कर रहे थे। अगर नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा है, तो टैप करो और या भूल गए हो या बीच से रीडिंग देखिए या भगाते हुए रीडिंग देखिए ना, टैप करो और कार्ड को देखो, क्योंकि कार्ड मैंने आपको शो किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं, इसलिए अच्छे से कार्ड्स को भी देखना जरूरी है गाइस। तो यहाँ पर है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो आप जिस वजह से इनसे दूर नहीं जा पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी तो नहीं जा पा रहे हो, आप भी तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में इनके साथ भी वही दिख रहा है। ठीक है, वो चाहते हैं, पूरे दिल से चाहते हैं अब रीयूनियन करना, क्योंकि आप ही सुकून हो, आप ही शांति हो, आप ही से पॉजिटिविटी मिलती है। आप हो तो ये हैं, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। इमेजिन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? इमेजिन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ना ये बहुत ज्यादा सोच है आपके बारे में, आपको लेकर सोच विचार करते हुए, आपके लिए सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहा है कि इनने कितनी बड़ी गलती करी, कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, पर अब ये मिस्टेक को नहीं दोहराना है। अब इनको आपके साथ रहना है, क्योंकि उनको ना बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि धोखा देके, आपके साथ बिट्रेल करके, चीट करके, गलत करके ये खुश नहीं है, इनको भी परेशानी हो रही है, इनको भी स्ट्रेस हो रहा है, दुखी है, ये सच में लिटरली परेशान है। नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? देखो द एम्प्रेस। तो उनको पता तो है कि आप जैसा पार्टनर या आप जैसी पार्टनर इनको कोई और नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप एम्प्रेस की तरह हो या आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको पता है कि जो क्वालिटीज आप में है, जो पॉजिटिविटी आप में है, जो आप में बात है ना, वो किसी और में नहीं हो सकती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, इमोशंस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं टू ऑफ कप्स, यस, आपके लिए इमोशन इंक्रीज होते हुए, प्यार फिर से दिखते हुए, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पूरे दिल से करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं आपकी वैल्यू को, आपकी इंपॉर्टेंस को, इनकी लाइफ में क्या है ना, आपके दूर रहने से। क्योंकि हो सकता है कि अब आप इनको चेस नहीं करते, आप इनसे दूरी बना रहे हो, अब आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर इनको समझ आ चुका है कि आप क्या हो, आप क्या थे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, पीस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब इनको पता है कब सुकून मिलेगा? जब ये आपसे बात करेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे, जब आप इनको एक मौका दोगे, जब आपके साथ इनको एक मौका मिलेगा, तभी इनको सुकून पड़ेगा, तभी इनको शांति पड़ेगी, तभी इनको पॉजिटिव फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और बहुत जल्दी आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, बहुत जल्दी है। आपसे ये बात करते हुए आप देखोगे, बहुत जल्दी आप दोनों का ना, आप दोनों के रिश्ते का न्यू बिगनिंग मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो क्योंकि उनको करनी है, आपसे बात करनी है, वो नहीं रह पा रहे। द टावर का कार्ड, ये सेपरेशन मुझे खत्म होते हुए दिख रहा है, अगर आप सेपरेटेड हो। ठीक है, अगर आप देख रहे हो, यस, इनके दिल में आपके लिए इमोशंस है, कप ऑफ लव है, ये अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। टाइम टू गो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? टाइम टू गो का कार्ड क्यों है? तो कहीं ना कहीं ये समय भी निकल जाएगा, ये टेंशन भी चली जाएगी, और कहीं ना कहीं जो सेपरेशन है, जो आप एंजाइटी फील कर रहे हो, परेशान हो, तो पॉजिटिव रहो। ये जो समय है ना, जो बुरा समय आप देख रहे हो, वो सब निकल जाएगा, एक अच्छा टाइम आप देखोगे, सब कुछ अच्छा होगा इस कनेक्शन में। ठीक है, अभी आपको बहुत चीजें चुभ रही हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हो, परेशान हो, ऐसे में उनके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। भले ही वो दिखा नहीं रहे, भले ही आपको लगता है नहीं दी, वो किसी और के साथ है। अगेन मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये किसी के माइंड में बहुत चल रहा है कि पता नहीं ये मेरी रीडिंग है नहीं है, ये आप ही की रीडिंग है। ठीक है, ये आप ही के लिए है रीडिंग, ये आप ही की रीडिंग है, तो यहाँ पर है ऐसा। बाकी तो आप कंफर्म करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, मैंने आपको ऑप्शन दिया है 9105522155, मैंने बताया ही है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, न्यू लाइफ का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? न्यू लाइफ का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो अब जब वो लौट कर आएंगे ना,
वो बिल्कुल चेंज्ड आप देखोगे, उनके अंदर चेंजेस देखोगे कि वो फिर से धोखा नहीं देंगे, बिट्रेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके पीठ पीछे आपको धोखा देते हुए आए हैं ना। बहुत बार धोखे दिए हैं, बहुत बार झूठ बोला है, बहुत बार गलत किया है, पर अब नहीं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, अब नहीं। अब यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनको सबक तो सिखा दिया है कि भाई तुम ऐसा करोगे या ऐसा करोगी तो ऐसा, मैं भी कुछ, मुझे भी कोई पड़ी नहीं है इस कनेक्शन की या इस रिश्ते की, कुछ ऐसा फील करा दिया है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है गाइस, यहाँ पर 10 नंबर, 1 नंबर, मुझे यहाँ पर 4 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, ये मूलांक या भाग्यांक कैसे भी आप लोगों के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ का हो सकता है, कैसे भी, ठीक है। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे एक न्यू बिगनिंग तो होती हुई दिख रही है, ठीक है। ये साइकिल, जो कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में चल रही है, ऑब्वियसली बात है, कुछ कर्मा चल रहा है, कुछ कार्मिक चल रहा है, तभी तो पेन दे रहा है ना, वो स्टॉप होते हुए और एक न्यू साइकिल चलते हुए, न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रहा है। क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को। थैंक यू। एंजल नंबर 1010 जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।